हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। मेरी कहानी माय डेविल प्रोफेसर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग ने वाशिंग को बहुत मारा था और वाशिंग ने वांग जी को किडनैप करवा लिया था। और वांग जी जो कि अभी उसके मेंशन में था, वाशिंग जी की वांग जी से बात करता है। वांग जी उसका बहुत मजाक उड़ाता है क्योंकि वाशिंग के मुंह से एक जबान नहीं निकल रही थी, वो टूटे फूटे शब्द बोल रहा था, जिससे वांग जी उसका बहुत मजाक उड़ाता है। और वहीं वाशिंग का बॉडीगार्ड वांग जी को डांटने लगता है, उसे समझाने लगता है, जहाँ वांग जी उसका भी मजाक उड़ाता है। तभी उन्हें बाहर से कुछ टूटने फूटने की आवाज़ आते हैं। ये सुनकर वाशिंग अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है कि वो जाकर देखे आखिर नीचे हो क्या रहा है। वो बॉडीगार्ड नीचे जाता है। रूम में वांग जी वाशिंग को देख कर कहता है, ओ अंकल, खुद जाकर देखो ना। क्या बच्चों वाले, तुम जाकर देखो। अरे बोलकर वो वाशिंग की तरफ घूरता है। ये देखकर वाशिंग कहता, यू इडियट, मैं तुम्हें। जिस पर वांग जी कहता है, अरे पहले जो मुंह में ले रखा है उसे चबा लो, पान चबा कर बोलो। ये सुनकर वाशिंग गुस्से से कहता है, तुम। तो उस पर वांग जी कहता है, हाँ मैं, और हाँ प्लीज़ इस तरीके से मत बोलो, मुझे दिमाग लगाना पड़ता है कि तुमने बोला क्या था कि मैं आंसर दे सकूं। जो सुनकर वाशिंग अपने मन में कहता है, क्या पागल इंसान है ये। और वही वांग जी ये देखकर कहता है, और हाँ प्लीज़ पहले मेरा हाथ खोल दोगे। एक्चुअली वो जूस का गिलास रखा है और मैंने अभी तक उसमें से एक सिप भी नहीं पिया है। ये सुनकर वाशिंग उस जूस के गिलास को देखता है और उसे खुद उठाकर वांग जी के सामने पीने लगता है। ये देखकर वांग जी कहता है, ओ मेरा ये तुम सारा पी गए, थोड़ा सा तो छोड़ दो मेरे लिए। नहीं देखो, ऐसे नहीं करते, बच्चों की चीज़ें नहीं पीते। तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन बच्चों की हरकतें करते हो, छोड़ो उसे, मेरा जूस का गिलास है। वही वाशिंग उस जूस के गिलास को पीता है, वहां से उठाकर बर्गर खाता है। ये देखकर वांग जी कहता है, मेरा फेवरेट बर्गर मुझे चाहिए, दे दो। वही वाशिंग ये देखकर हंस रहा था क्योंकि उसे बड़ा मजा आ रहा था। वांग जी देखकर कहता है, यू पागल इंसान, मेरा बर्गर। वही वाशिंग उस बर्गर खाता है, वहां पर रख के पिज्जा को खाने लगता है। देखकर वांग जी कहता है, नहीं इसे मत खाओ, मेरी जान है पिज्जा, मुझे दे दो बस एक बाइट। वही वाशिंग जो कि वांग जी को चिढ़ा कर खा रहा था, देखकर वांग जी कहता है, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा अगर तुमने उस लास्ट बाइट को खाया तो। वही वाशिंग उस लास्ट बाइट को भी खा लेता और वांग जी उस पर चिल्ला रहा था। तभी को लात मारकर रूम का दरवाज़ा खोलता है। ये देखकर वांग जी उस तरफ देखता है जाके, फिर विंग खड़ा था। विंग जो कि बहुत गुस्से में था, लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्से में। विंग गुस्से से पागल हो चुका था। विंग के बाल जो कि पूरी तरीके से मैस थे, उसके कपड़े पर कुछ ब्लड के निशान लगे हुए थे। साफ पता चल रहा था विंग ने क्या गदर मचाया है नीचे, उसने क्या कुछ किया है। विंग अंदर आकर कहता है, वाशिंग आज मैं तुझे जान से मार दूंगा, तेरी हिम्मत कैसे है मेरे स्वीट हार्ट, मेरे लान वांग जी को उठाने की। वही वाशिंग जो कि अपने मुंह में बहुत सारा पिज्ज़ा भर कर बैठा था, उसके मुंह से तो एक वर्ड नहीं निकला था, वो क्या बोले। वही वांग जी कहता, मारो इस इंसान को, मारो प्रोफेसर, ये घटिया इंसान, ये सच में इसे बच्चों की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती। सुनकर विंग की नज़र वांग जी पर जाती है। वो वांग जी को देखता है जो कि बंधा हुआ था। तभी विंग वहाँ कुछ ढूंढने लगता है। विंग को एक रिमोट मिलता है। विंग रिमोट को क्लिक करता है। जैसे ही रिमोट पर विंग क्लिक करता है, वांग जी के हाथों में जो भी हथकड़ियाँ वगैरह लगी हुई थी सब खुल जाती हैं। ये देखकर वांग जी जल्दी से झटके से उठता सीधा वाशिंग के फेस पर एक पंच मार कर कहता है, यू इडियट, यू, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे। और ये बोलकर वांग जी उसके ऊपर बैठकर उसके बाल को नोचते हैं, कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुमने मेरा पिज्ज़ा खा लिया। और वो उसकी पीठ पर मारते हैं, कहते निकालो बाहर, सारा का सारा पिज्ज़ा खा लिया, मेरा बर्गर भी खा लिया। और वो वाशिंग के ऊपर कूदते हैं, कहता है तुमने मेरा पिज्ज़ा, मेरा बर्गर, मेरे कोल्ड ड्रिंक सब कुछ पी ली। वही विंग जो कि ये देख कर कहता है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो। जिस पर वांग जी इसके ऊपर कूदते हुए वाशिंग के ऊपर कूदते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं प्रोफेसर, मैं इस बंदे की जान ले लूँगा, इसने मेरा पिज़्ज़ा खा लिया। वहीं दूसरी तरफ दरवाजे से वालिन, लान कुरैन और लानी भी अंदर आते हैं। वो भी वांग जी को ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन जब ये नज़ारा देखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी हो गई थी। वही वाशिंग के मुंह से पिज़्ज़ा बाहर आ चुका था और वो चिल्लाते हुए कह रहा था, उसके मुंह से बोला नहीं जा रहा था लेकिन फिर भी वो चिल्ला रहा था। वो बड़ी मुश्किल से कहता, बचाओ बचाओ मुझे, भगवान जाओ बचाओ, कौन मुझे बचाओ, इस इडियट से बचाओ।
वही ये देखकर विंग जो कि गुस्से से पागल हो रहा था। वांग जी की हरकत देखकर इनका गुस्सा ठंडा होता है। वांग जी को देखकर उसने चैन की सांस ली थी। विंग बिना एक पल गवाए सीधा वांग जी को हक कर लेता। वांग जी जो कहता, प्रोफेसर मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मेरा पिज़्ज़ा खा गया। और वो वाशिंग के पेट पर उसकी कमर में अभी किक किया जा रहा था। विंग उसे टाइटली हक करता है और इसी चक्कर में वो वांग जी को उठा लेता है। वांग जी जो कि विंग के हक करने के चक्कर में ही उसके पैर हवा में आ चुके थे, वो विंग को देखता है। विंग की आंखें जो कि नम हो चुकी थी, वो वांग जी को टाइटली हक करके कहता है, तुम ठीक हो लांजान, मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था, तुम ठीक हो ना। और ये बोलते हुए विंग लिटरली रोने लगा था। और ये देख कर वांग जी शॉक होता है, लेकिन फिर वो विंग की फीलिंग समझ रहा था। वो विंग को हक करता है। विंग का सर वांग जी के सीने पर लगता है, क्योंकि विंग ने वांग जी को उठा रखा था। विंग वांग जी के सीने में अपने फेस को रब करते हुए कहता, लांजान तुम ठीक हो ना। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैं बता नहीं सकता मेरी क्या हालत हो रही थी। 3 घंटे मुझे ऐसा लगा था एक एक पल मेरी जान जा रही है। तुम ठीक हो ना, इसने कुछ क्या तो नहीं ना, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। और ये बोलते हुए वो वांग जी के सीने में अपने फेस को रब किया जा रहा था। ये देखकर वांग जी विंग के बालों में हाथ फिराते हैं, कहते, प्रोफेसर मैं ठीक हूँ, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखकर विंग कहता है, तुम ठीक हो ना। मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है मेरी जान निकल रही थी, लेकिन तुम्हें देखकर मैं अब ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और ये बोलते हुए वो वांग जी को और टाइटली हक कर लेता है। वही वांग जी ये सब देखकर वो भी इमोशनल हो गया था, उसकी भी आंखों से आंसू बह रहे थे। देखकर विंग कहता है, क्या किया इसने, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तो तुम रो क्यों रहे हो वांग जी, बताओ मुझे क्या हुआ है, क्या किया इसने कुछ किया है, बताओ। इसने कुछ बोला है, मैं इसकी जान ले लूँगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलते हुए विंग वांग जी को धीरे से नीचे उतारता है। देख कर वांग जी इनको टाइटली हक करके कहता है, नहीं प्रोफेसर, मैं इसलिए नहीं रो रहा, मैं बहुत खुश हूँ, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। और ये बोलते हुए वांग जी विंग के सीने में अपने फिस को रब करते हैं, क्योंकि विंग ने वांग जी को नीचे उतार दिया था। और टाइटली विंग को हक करता है। विंग भी वांग जी को बहुत टाइटली हक करता है। वहीं बाकी सब जो नज़ारा देख रहे थे, वाशिंग जो कि अधमरी हालत में ज़मीन पर पड़ा हुआ था। तभी थोड़ी देर बाद वांग जी विंग से अलग होता है। विंग जो कि वांग जी के फेस को पकड़ता है, उसके पूरे फेस पर किस करते कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक हो, मेरे लिए बस इतना काफ़ी है। आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर दो वांग जी। जो सुनकर वांग जी कहता है, प्रोफेसर आप कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही समय पर आए हैं, आप बिल्कुल सही हो, आपकी कोई गलती नहीं है प्रोफेसर। ये सुनकर विंग कहता है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं रखा, मेरी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ। जिस पर वांग जी कहता है, ये आपकी लापरवाही नहीं थी, आपने मुझे मना किया था कि मैं कार से बाहर ना निकलूं, लेकिन मैं बाहर आ गया, ये मेरी गलती थी, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, खुद को ब्लेम करना बंद कीजिए। ये सुनकर विंग कहता है, लेकिन तभी वांग जी कहता है, प्रोफेसर, और ये बोलकर वो सीधा विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, ये देख कर बाकी सब अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों का ये मोमेंट नहीं देखना चाहिए। वांग जी विंग को बहुत ही डीपली पैशनेटली किस करता है, ताकि वो विंग की इनसिक्योरिटी को हटा सके, वो बता सके कि वो बिल्कुल ठीक है। और वहीं विंग भी उसके किस में पूरा सपोर्ट करता है। थोड़ी देर बाद वांग जी का स्प्रे करता है और विंग के फेस को अपने हाथों में लेता है, उसके आंसू को साफ करता है, जो कि अभी भी उसकी आंखों से लुढ़क रहे थे। वो उन आंसू को साफ करता है, विंग के पूरे फेस पर किस करके कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका प्यार बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सेफ है और आपके पास है, इसलिए रोना बंद कीजिए। आपकी इन सिल्वर आइज़ में ना गुस्सा अच्छा लगता है, आंसू नहीं। और मुझे मेरे वो स्ट्रिक्ट प्रोफेसर अच्छे लगते हैं, ये रोने वाले प्रोफेसर नहीं। और ये बोलकर वो विंग के नाक को हल्का सा खींचता है, और ये देखकर विंग के चेहरे पर बहुत प्यारी स्माइल आती है, और वो वांग जी के फॉरहेड पर किस करके कहता है, और मुझे मेरा सिली क्यूट किटन अच्छा लगता है, जो कि हमेशा मुझे परेशान करता है, जिसकी हरकतें इतनी ज़्यादा बच्चों वाली होती है कि कभी कभी मन करता है कि मैं उसे बहुत प्यार करूं। ये सुनकर वांग जी कहता है, तो आपको रोका किसने है, आप अपने किटन को जितना चाहिए उतना प्यार करें। और ये बोलकर वो विंग को हक करता है। तभी किसी के खांसने की आवाज़ आती है, अगर तुम लोगों का हो गया हो तो। ये सुनकर विंग और वांग जी दोनों के चिक्स हल्के से रेड हो जाते हैं। वो लोग उधर देखते हैं जहाँ उनके पेरेंट्स खड़े थे।
विंग कहता है मदर। तभी वहाँ पर यांग भी आती है। उसे देखकर वांग जी और विंग दोनों स्ट्रिक्टली खड़े हो जाते हैं। यांग अंदर का माहौल देखती है। वो वांग जी और विंग की तरफ देखती है जिनके चिक्स और फेस रेड था। ये देखकर वो कहती है क्या कुछ हुआ है? जो सुनकर विंग और वांग जी एक साथ कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं। वहीं यांग हल्का सा स्माइल करती है। ये देखकर हॉलिन कहती है फिर वो लोग वहाँ पर उस वाशिंग को देखते हैं। वो वाशिंग के पास जाते हैं और पैर से उसको टर्न करते हैं। वाशिंग जो कि हाफ रहा था, ये देखकर यांग हल्का सा झुक कर कहते हैं तुम्हारी हालत किसने की? इतनी बुरी हालत? तभी वांग जी वहाँ आता है और वाशिंग के पेट पर किक करके कहता है मदर, इस इंसान के पेट से मुझे सब कुछ चाहिए। ये सुनकर सब लोग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखते हैं और लैनी कहती है वांग जी ये तुम क्या बोल रहे हो? जिस पर वांग जी कहता है मदर, आपको पता नहीं है इस इंसान ने मेरा पिज्ज़ा, मेरा बर्गर, मेरा कोल्ड ड्रिंक खा लिया। आपको पता है मुझे चिढ़ा कर खा रहा था क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए थे। ये इंसान कहलाने लायक नहीं है, ये फूड शेयरिंग नहीं जानता। और ये बोलकर वो फिर से वाशिंग को किक करता है। देखो वॉशिंग कराते हुए कहता है मुझे बचाओ, इस इंसान से मुझे बचाओ। वही ये देख कर यांग को हंसी आ जाती है और वो कहती तुम्हारे साथ सच में बहुत बुरा हुआ है। और वो आंटी की तरह देखती जो कि अभी भी किसी किटन की तरह उसे घूरे जा रहा था। ये देख कर यांग हल्का सा हंसती है और वो यांग की तरफ देखती जो कि वॉशिंग को मार डालने वाली नज़रों से देख रहा था। देख कर यांग अपनी जगह से उठती है। वो वे वांग जी के पास जाते हैं। वो उसके बालों को सहलाते हुए कहते हैं तो तुम ठीक हो वांग जी? ये सुनकर वांग जी यांग की तरफ देख कर कहते हैं जी मदर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर यांग कहते हैं अच्छी बात है। अच्छा इसने कुछ किया नहीं? जो सुनकर वांग जी कहता है इसकी हिम्मत ही नहीं कि ये कुछ कर सके, वरना मैं वहीं इसकी जान ले लेता। और ये बोलकर वांग जी पाउट बनाता है। ये देखकर यांग कहते हैं तुम बहुत क्यूट हो। उस पर वांग जी कहता है बचपन से, पर आपको पता है मैंने कभी इस चीज़ का घमंड नहीं किया। और ये सुनकर यही कहता है पता नहीं किस किस चीज़ का तुमने घमंड नहीं किया है। ये सुनकर वांग जी कहता है प्रोफेसर। और ये सुनकर विंग कहता है अच्छा ठीक है पापा। ये देख कर यांग हल्का सा हंसती है। फिर वो इनकी तरफ देख कर कहती है क्या करने का इरादा तुम्हारा इसके साथ? ये सुनकर विंग अपनी मदर की तरफ एक नज़र देखता और कहता है मदर इस मैटर को आपने कहा था कि मैं हैंडल करूँगा। जो सुनकर यांग कहते हैं मैं कौन से इसे हैंडल कर रही हूँ, मैं तो ऑलरेडी सब कुछ सेटल डाउन कर चुकी हूँ, इसलिए अब तुम देखो इसका क्या करना है। और ये बोलकर वो वहाँ से जाते हैं। कहती हैं वैसे इमेंशन काफ़ी अच्छा है। और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं उसके पीछे बाकी सब भी आ जाते हैं। वांग जी और विंग भी वहाँ से निकल जाते हैं। विंग अपने कुछ लोगों को वाशिंग को उठाने के लिए कहता है। वो उसे लेकर विंग के एक सीक्रेट प्लेस पर आते हैं। वहीं वाशिंग का वो पूरा मैंशन जिसमें उसने वांग जी को रखा था, विंग उसे जला देता है। विंग उसके साथ उसके जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं सबको जला देता है, क्योंकि विंग को पता था इनमें से सारे के सारे वाशिंग के लिए वफ़ादार हैं। अगर वफ़ादार नहीं होते तो वो उसके साथ ही नहीं होते, क्योंकि वाशिंग जिससे पंगा ले रहा था वो कोई आम लोग नहीं थे। वहीं वांग जी जो कि घर आ चुका था, वालिन और लैनी दोनों वांग जी की बहुत केयर करती हैं। वांग जी को चेक करते हैं। वांग जी को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, बस थोड़ी बहुत खरोचे थी जिन पर वो लोग बैंडेज, मेडिसिन सब कुछ अप्लाई करते हैं। बहुत अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। यांग जो कि आधे में ही हॉस्पिटल से आई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो कौन सा किसी की सुनने वाली थी। वो घर पर ही रेस्ट करने का कहती है। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। वांग जी जो कि अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था, वो कॉलेज आता है, जहाँ वो अपने दोस्तों को सब कुछ बताता है कि क्या क्या हुआ है। वहीं दूसरी तरफ विंग जो कि रात को यांग के पास आया था, वो अपनी मदर से कहता है मदर। जिस पर यांग जो कि अपनी कुछ फाइल्स देख रही थी, वो विंग की तरफ देख कर कहते हैं बोलो। जिस पर उसके पास बैठ जाता है। यांग उसे देखते हैं। फिर वो देर से कहता है क्या आप मदर को थोड़ी बाहर भेज सकती है, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट। तभी वालिन कहते हैं ज़रूरत नहीं है, जा रही हूँ मैं।
वांग जी के पास, इसलिए आज तुम दोनों अकेले इसी रूम में सो। ये सुनकर वांग जी कहता है लेकिन मदर मैं तो सिर्फ बात करने के लिए आया था। जिस पर हॉलिन कहती है तुम ही मुझे रूम से बाहर निकाल रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे रूम से बाहर निकाल रही हूँ। जिस पर विंग कहता है लेकिन तभी हॉलिन वहाँ से जाते हुए कहती है रहो अपनी मदर के पास। मैं ये देख कर गहरी सांस लेती है, फिर वो इनकी तरफ देख कर कहती है बोलो। जिस पर विंग इनकी तरफ देखता है, फिर थोड़ा सीरियस होकर कहता है मदर क्या मैं आपकी उस मेंशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ जिसका इस्तेमाल आप कभी नहीं करती, जिसके पीछे एक रोज़ गार्डन है। ये सुनकर यंग विंग की तरफ देखती हैं, जहाँ विंग थोड़ा नर्वस लग रहा था। ये देखकर यंग उस फाइल को रखती है, विंग के फेस की तरफ ध्यान से देखते हुए कहती है तुम वहाँ पर शिंग को टॉर्चर करना चाहते हो। ये सुनकर विंग अपनी नज़र उठाकर देखता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मदर ने उसका दिमाग पढ़ा है। वहीं उसका ये रिएक्शन देखकर यंग स्मार्क करती है और कहती है भूला मत, मदर हूँ मैं तुम्हारी, और तुम्हारी ओमेगा नहीं अल्फ़ा मदर हूँ। तुम्हारी थिंकिंग समझना मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सुनकर विंग थोड़ा शर्माते हुए कहता है लेकिन मदर फिर भी। जिस पर यंग कहते हैं तुम उस मेंशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो मेंशन तुम्हारी मदर को बहुत पसंद है। ये सुनकर विंग थोड़ा सैड होता है। ये देखकर यंग कहते हैं लेकिन हाँ तुम उसी के ही पास डार्क फार्म हाउस का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे डेड बॉडी बाहर नहीं आनी चाहिए। वहीं पीछे तुम दफना सकते हो, बहुत सारे मुर्दे दफन हैं वहाँ पर। ये सुनकर विंग की आंखें बड़े होते हैं और वो अपनी मदर की तरफ देखते हैं जो कि एक डबल स्माइल के साथ अपना काम कर रही थी। ये देखकर विंग अपने मन में कहता है बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी मतलब। और विंग अपनी मदर को देखता है आंखें फाड़ कर, क्या उसकी मदर पहले किसी को मार चुकी है, क्योंकि विंग को नहीं पता था कि उसकी मदर ने क्या किसी को जान से मारा है। वहीं विंग का ये रिएक्शन देखकर यंग कहते हैं मुझे घूरना बंद करो, जाओ अपने रूम में। जिस पर विंग कहता है लेकिन मदर ने कहा कि मैं आज आपके रूम में सोऊंगा। इस पर उसी तरह देख कर कहते हैं निकलो यहाँ से, मुझे किसी अल्फ़ा के साथ सोने का कोई इरादा नहीं है। सुनकर विंग कहता है मदर मैं आपका बेटा हूँ। जिस पर यंग कहते हैं तो क्या बचपन में भी तुम नहीं सोते थे, इसलिए अभी भी निकलो यहाँ से। ये सुनकर विंग कहते हैं क्या मैं आपका अडॉप्टेड सन हूँ। जिस पर यंग कहते हैं नहीं, बदकिस्मती से तुम मेरे रियल सन हो। ये सुनकर विंग कहता है लेकिन आपकी हरकतें नहीं लगती। इस पर यंग कहते हैं तो हमारी हरकतें मैच कर लो। जो सुनकर विंग कहता है हरकतें। जिस पर यंग कहते हैं अगर तुम्हारा वांग जी का कोई अल्फ़ा सन हो, क्या तुम उसे अपने रूम में सुला पाओगे अपने ओमेगा के पास। ये सुनते ही विंग के दिमाग में सीधी बात आती है नहीं, बिल्कुल नहीं। और वही यंग उसे देख कर कहते जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वही मेरी थिंकिंग है, इसलिए निकलो यहाँ से। ये सुनते ही विंग वहाँ से जाते हुए कहते हैं मैं आपकी शिकायत मदर से करूँगा। सुनकर यंग कहते हैं खुशी से। वहीं विंग वहाँ से बाहर आता है, वो देखता है कि वांग जी और हॉलिन आपस में बातें कर रही हैं। ये देखकर वो हॉलिन के पास जाकर कहता है मदर को आपकी हेल्प चाहिए। ये सुनते हैं हॉलिन उसे घूरते हुए कहते हैं क्या निकाल दिया उसने तुम्हें रूम से बाहर। ये सुनकर विंग कहता है आपको कैसे पता। जिस पर हॉलिन हंसते हुए कहती है मैं अपनी अल्फ़ा को बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसका जो एटीट्यूड है यही है, वो तुम्हें रूम में तो नहीं सुलाएगी और इसलिए मुझे पता था। ये सुनकर वांग जी हंसते हुए कहते हैं रूम से बाहर निकाल दिया। ये देखकर विंग कहता है दांत निकालना बंद करो। ये सुनकर वांग जी कहता है क्यों, मैं तो हंसूंगा, और ये बोलकर वो हंसने लगता है। वहीं वाले वहाँ से जाते हुए कहती हैं वांग जी का ध्यान रखना। इस पर विंग हाँ करता है और वो वांग जी के पास बैठ जाता है। वांग जी जो कि विंग को देखता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। इस पर विंग वांग जी को हक करके कहता है बिल्कुल, जब मेरा स्वीट हार्ट ठीक है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर वांग जी भी स्माइल करता है। फिर वो विंग के साथ बेड पर लेट जाता है। वो विंग की बाहों में अपने आप को झोंक देता है। विंग उससे पूछता है क्या तुम मुझे सारी चीज़ें बता सकते हो। जिस पर वांग जी कन्फ्यूजिंगली पूछता है क्या मतलब। जिस पर विंग कहता है जब तुम उस फार्म हाउस में आए थे मुझे सब कुछ जानना है। ये सुनकर वांग जी विंग को देखकर कहता है लेकिन क्यों, क्या बात है। जिस पर विंग कहता है तुम मुझे गलत मत समझो, लेकिन बस मैं जानना चाहता हूँ अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ भी किया होगा तो मैं इसकी सज़ा ज़रूर दूंगा। ये सुनकर वांग जी कहता है पर मैं आपको बताता हूँ। जिस पर विंग कहता है मुझे पता है लेकिन फिर भी मैं सुनना चाहता हूँ। सुनकर वांग जी विंग को सब कुछ बताता है कि जब
कैसे वो उस फार्म हाउस में पहुंचा, उसकी आंखें कैसे खुली और उसने जब सब कुछ देखा, वो विंग को हर एक डिटेल्स बताता है। ये सुनकर विंग कहता है ठीक है, मतलब उसने तुम्हें टच भी नहीं किया। ये सुनकर वांग जी कहता है मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, टच भी नहीं किया। इस पर विंग कहता है कुछ नहीं, अगर उसने तुम्हें टच किया होता तब मैं उसके साथ और भी ब्रूटल होता। ये सुनकर वांग जी कहता है प्रोफेसर आप कैसी बात कर रहे हैं। तभी विंग उसे हक करके कहता है वैसे तुम्हें शुयांग कैसा लगता है पढ़ाई में। जिस पर वांग जी कहता है वो ठीक है, लेकिन मुझे उनके साथ ज़्यादा पढ़ने में मज़ा नहीं आता जितना मज़ा मुझे आपके साथ आता था। ये सुनकर वांग जी विंग कहता है मक्खन लगा रहे हो मुझे। ये सुनकर वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, आप हो ही इतने औसम। और ये बोलकर वो विंग को हक करता है। विंग भी स्माइल करता है। विंग फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सीधा उस फार्म हाउस के पास जाता है जहाँ यांग यांग ने उसे बताया था। विंग जैसे ही उस फार्म हाउस को ओपन करता है, वो फार्म हाउस जो बहुत ज़्यादा डार्क था क्योंकि उसका नाम ही डार्क फार्म हाउस था, वहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड्स थे जो वी के बॉडीगार्ड से बिल्कुल अलग थे, लेकिन वो विंग को ग्रीट करते हैं। विंग अंदर जाता है, वो बॉडीगार्ड उसे बताते हैं कि वो सारे रूम्स का इस्तेमाल कर सकता है बस एक रूम को छोड़कर। ये देखकर विंग को समझ नहीं आता, लेकिन विंग को थोड़ी क्यूरियोसिटी थी आखिर इस रूम में है क्या। विंग जब देखता है कि किसी बॉडीगार्ड की नज़र नहीं है, वो जाता है और उस रूम के डोर को खोलता है। वहाँ पर कोई लॉक नहीं लगा था। विंग जैसे ही उस डोर को खोलता है, वहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लड की स्मेल आती है। ये देख कर विंग अपनी नाक पर हाथ रख देता है। तभी एक बॉडीगार्ड जल्दी से बंद करते कहता है सर ये आप क्या कर रहे हैं, आप इस रूम में नहीं जा सकते, ये रूम काफ़ी गंदा है। ये सुनकर विंग कहता है आखिर इस रूम में हुआ क्या है, ये रूम इतना डर्टी क्यों है। जिस पर वो बॉडीगार्ड अपने सर को झुका लेता है। तभी वहाँ शुयांग आता है। वो देखता है कि विंग इस रूम के सामने खड़ा है। ये देखकर शुयांग जल्दी से विंग को खिसकाते कहता है सर इस रूम में मत जाइए, आप इस रूम का नज़ारा नहीं देख पाएंगे। ये सुनकर विंग कहता है मुझे देखना है इस रूम में क्या है। जिस पर शुयांग कहता है लेकिन यहाँ पर बहुत गंदी स्मेल है। जिस पर विंग कहता है मैं टॉलरेट करूँगा। तभी शुयांग उसे रोकने की कोशिश करता है पर विंग नहीं सुनता। वो उस रूम के अंदर आता है, उससे बहुत डर्टी स्मेल आते हैं। विंग को ऐसा लग रहा था कि वो किसी चिपचिपी चीज़ पर चल रहा है। तभी वो स्विच के पास पहुंचता है। वो कहता है शुयांग स्विच ऑन करो। उस पर शुयांग कहता है नहीं सर, लेकिन विंग नहीं मानता। और जैसे ही शुयांग स्विच ऑन करता है, विंग उस रूम को देखता है। विंग की आंखें फटी की फटी रह गई थी। विंग अपने मुंह पर हाथ रख लेता ताकि उसके मुंह से चीख ना निकले, क्योंकि उस रूम का जो हुलिया था पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा डरावना था। विंग यकीन नहीं कर सकता कि क्या ऐसी रूम भी एग्जिस्ट करता है दुनिया में। विंग देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों की बॉडीज़ पड़ी हुई थी, पूरी नहीं बस पार्ट्स। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर पता नहीं कितने ही लोगों को जान से मारा गया हो, किसी कसाई की तरह काटा गया हो। ऐसा लग रहा था कि किसी ऐसे शॉप पर आ चुका है जहाँ पर किसी जंगली जानवर को मारा गया हो। और वो जगह सच में बहुत भयानक थी। वहाँ पर जो लोहे की चेन्स थी उन पर अभी भी ब्लड लगा हुआ था, जो कि बिल्कुल सूख चुका था। विंग जब अपने कदमों की तरफ देखते हैं तो वो ज़मीन बिल्कुल लाल थी और विंग को फील हो चुका था कि वो अभी ब्लड पर चल कर आया है और वो ब्लड चिपचिपा था। इसका मतलब ऐसा लगा था किसी ने यहाँ पर खून की नदी बहाई हो। विंग ये देखकर पूरी तरीके से शॉक था। वहाँ पर स्मेल इतनी ज़्यादा थी जिससे विंग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता यहाँ कितने लोगों की जान ली गई होगी। विंग भागते हुए उस रूम से बाहर निकलता है और अपने सीने पर हाथ रख लेता है। विंग बहुत डेंजरस था, पर इतनी भयानक चीज़ विंग ने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोची थी। वहीं शुयांग एक मैसेज करता है। विंग सर ने रूम खोल लिया है और वहीं वो मैसेज सीधा यांग यांग के पास जाता है। यांग जैसे उस मैसेज को देखती है वो अपनी आंखें बंद करके कहते हैं मेरे बेटे ने ये सब देख लिया है, लगता है वो फिर से मुझसे क्वेश्चन करेगा। और ये सोच कर यांग यांग एक साय करती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि पता नहीं वो क्या सोच रही हो। वहीं विंग बड़े मुश्किल से खुद को संभालता है। उसे बहुत सारी चीज़ें दी जाती है ताकि विंग अपने आप को काम डाउन कर सके। थोड़ी देर बाद विंग वहाँ आता है जहाँ पर हुआशिंग था। हुआशिंग जैसे ही विंग को देखता है वो कहता है तो मुझे इस जगह पर लेकर आए हो। हुआशिंग उस जगह को देखकर ऐसा जैसे वो उस जगह को पहचानता हो और वो उस रूम को देखकर कहता है ये नया रूम है, लगता है पुराने रूम में नहीं लेकर जाया जाएगा मुझे। जो सुनकर विंग कहता है तुम कहना क्या चाहते हो।
जिस पर वाशिंग कहता है ये जगह मैं आ सकता हूँ, मैं आया हूँ यहाँ पर। और फिर वो विंग की तरफ देख कर कहता है वैसे तुम्हारी मदर ने तुम्हें इस जगह पर आने दिया, इसका मतलब शायद तुम सब कुछ जानते हो। जिस पर विंग कहता है क्या मतलब? जिस पर वाशिंग कहता है कुछ नहीं, वैसे तो मुझे टॉर्चर करने वाले हो। किस तरीके से टॉर्चर करोगे? एसिड डालकर, जलाकर, क्या करोगे तुम मेरे साथ? मेरे बॉडी पार्ट्स कट करोगे? वहीं विंग उसे देख कर कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने सोचा भी नहीं, तुमने मेरे वांग जी के बारे में गलत सोचा। फिर वो शियांग की तरफ देख कर कहता है लेकर आओ। ये सुनकर शियांग वहाँ से एक एसिड की बोतल लेकर आता है और उसे सीधा उस वाशिंग के हाथों पर डाल देता है। वाशिंग जोर से दर्द से करहा रहा था, उसकी करहाने की आवाज़ें उस पूरे रूम में गूंज रही थी। विंग वो आवाज़ें सुनकर कहता है मज़ा है ना? और वो वाशिंग की तरफ देखता है जो कि इतने दर्द में ज़ोर से चिल्ला रहा था। पर जब एसिड डालना बंद होता है, वाशिंग जो कि रो रहा था, चिल्ला रहा था, वो कहता है बस इतना कर सकते हो तुम, बस इतना। जो सुनकर विंग कहता है अभी तो स्टार्ट हुआ है तुम्हारे साथ। फिर वो अपने बॉडी गार्ड से एक नाइफ लेता है और वो वाशिंग की बॉडी पार्ट्स को कट करना शुरू करता है। विंग उसे बहुत ब्रूटली इंजर्ड करता है और फिर उसे वहीं दर्द से तड़पता हुआ छोड़कर कहता है इसे ठंडे पानी में फेंक दो और ये मरना नहीं चाहिए। ये सुनकर वो बॉडीगार्ड कहते हैं जी सर। नहीं, विंग देखता है कि शियांग बड़ी इजीली ये सब देख रहा था। देखकर वो कहता है क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? ये सुनकर शियांग अपने मन में कहता है बिल्कुल नहीं। और वो उनकी तरफ देख कर कहता है नहीं सर। और ये बोलकर वो विंग के पीछे जाने लगता है। विंग वहाँ से सीधा घर आता है, वो ऑफिस नहीं जाता। विंग घर आता है, वो देखता है कि वालिन जो कि किचन में कुछ बना रही थी, शायद कोई नई डिश। विंग वालिन की नज़रों से बचता है। उसने अपने शूज़ चेंज नहीं किए थे और शूज़ से वहाँ पर ब्लड के निशान बन चुके थे। वालिन जैसे ही काम करके बाहर आती है, वो देखती है कि फर्श पर ब्लड के जूतों के निशान है। ये देखते ही वालिन के पैर डगमगा जाते हैं और वो ज़ोर से चिल्लाती है यांग यांग। वही यांग यांग जो कि अपने रूम में थी, वो जैसे ही वालिन इतनी ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनती है, विंग भी जैसे ही इतने ज़ोर की आवाज़ सुनता है, वो दोनों ही भागते हैं, नीचे आते हैं। वालिन जो कि ज़मीन पर बैठी हुई थी, वो काँपते गई थी। ये ब्लड, ये सब। वहीं यांग यांग जल्दी से उसे हक करके कहती है क्या हुआ तुम्हें जान, क्या बात है? वहीं वालिन जो कि बहुत बुरी तरीके से काँप रही थी, ये देख कर विंग कहता मदर। पर तभी यांग यांग को कुछ स्मेल आती है, वो कहती है विंग रूम में जाओ। इस पर विंग अपनी मदर की तरफ देखता है। उसने फर्स्ट टाइम अपनी मदर की इतनी गुस्से भरी आवाज़ सुनी थी। ये देख कर विंग कहता है पर मदर। तभी यांग गुस्से से चिल्ला कर कहते सुना नहीं तुमने? रूम में जाओ और जाकर अपने कपड़े चेंज करो। फिर वो एक सविन को इशारा करती है, वो सविन जल्दी से उन जूतों के निशानों को मिटा देती है। वहीं जैसे ही वो ब्लड साफ़ होता है, वालिन गहरी चैन की सांस लेती है। वो जो काँप रही थी, उसका काँपना बंद हो चुका था। यांग को टाइटली हक कर लेती है। उसकी आंखों में आंसू थे, डर था। ये देख कर यांग कहते हैं काम डाउन, सब ठीक है। वो यांग के शर्ट को टाइटली पकड़ती है और उसे उसकी कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींचती है। उसकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर यांग कहते हैं प्लीज़। जिस पर वालिन गुस्सा से कहती है ये निशान किसके हैं? बताओ ये किसके हैं? कौन मेरे घर में खून लेकर आया है? ये देखकर यांग कहते हैं किसी के नहीं है, ये केचप था। वो विंग के जूतों पर गलती से केचप गिर गया था, ये उसी के निशान है, ब्लड नहीं है। जिस पर वालिन कहते हैं क्या ये सच में केचप था? ब्लड नहीं था ना? जिस पर कहते हैं बिल्कुल नहीं है, ये ब्लड नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। जो सुनकर वालिन से टाइटली कर लेती है। वहीं यांग गुस्से से कहती है विंग ये तुमने ठीक नहीं किया। वहीं विंग को कुछ समझ में नहीं आया था आखिर हुआ क्या है। वहीं वालिन काम डाउन होती है। फिर उसे स्मेल आती है कुछ जलने की और वो यांग से दूर होकर कहती है जलने की स्मेल। जिस पर यांग उठती है, किचन में जाती है, गैस बंद करके कहती है लगता है तुम्हारी डिश जल गई। ये सुनकर यांग कहते हैं वालिन कहते हैं मेरी डिश। और वो अपनी डिश को देखती है जो कि बिल्कुल काली हो चुकी थी। वो गुस्से से कहते हैं सब तुम्हारी गलती है। जिस पर यांग कहते हैं मेरी क्या गलती है? इस पर वालिन कहते हैं तुम वहाँ आई, तुमने मुझे हक किया, इस वजह से मैं बहक गई, मेरी नहीं तुम्हारी गलती है। जिस पर यांग कहते हैं अच्छा ठीक है पापा मेरी गलती थी, ठीक है। जिस पर वालिन कहते हैं आज खाना तुम बनाओगी। जो सुनकर यांग कहते हैं ठीक है। फिर वो वालिन को वापस
सोफे पर बैठाकर उसे कुछ खाना देकर कहते, खाने पीने की चीज़ें देकर कहते, तुम ये लो, आराम से अपना शो एंजॉय करो, टीवी देखो, मज़े करो, मैं बना कर लाती हूँ। तो सुनकर वालिन कहती ठीक है जाओ। फिर वो यांग का हाथ पकड़ते हैं, यांग जो कि जा रही थी उसका हाथ पकड़ती है। यांग पलट कर कहती है क्या हुआ? जिस पर वालिन उसकी तरफ देख कर कहती है पक्का वो कैचअप ही था ना? जिस पर यांग उसके हाथ पर थपथपा कर कहती है वो कैचअप ही था, तुम ओवर थिंक कर रही हो। ये सुनकर वालिन कहते हैं ठीक है। जो सुनकर यांग उसके पास बैठती है और उसके शोल्डर्स पर थपथपा कर कहते हैं मैंने कितनी बार कहा है तुमसे ज़्यादा मत सोचा करो, तुम इस तरीके से स्ट्रेस मत लिया करो। ये सुनकर वालिन कहते हैं ठीक है मैं ध्यान रखूँगी। फिर यांग वहाँ से किचन में चले जाते हैं। वो वालिन के लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाती है सबके लिए, क्योंकि सभी अब खाना ही खाएंगे। वहीं विंग नहा धोकर कपड़े चेंज करके नीचे आता है। वो देखता है वालिन जो कि अपना टीवी शो एंजॉय कर रहे थे, और वहीं यांग कुकिंग कर रही थी, वो खाना वगैरह बनाती है। विंग को ये नज़ारा देखकर पहले शौक होता है, लेकिन फिर वो नॉर्मल हो जाता है। वांग जी भी दौड़ते भागते घर के अंदर आता है। उसे बहुत अच्छी खाने की स्मेल आती है, इसलिए वो बैग रखकर सीधा किचन में भागता है। वो देखता है कि यांग खाना बना रही है। वांग जी ने फर्स्ट टाइम यांग को किचन में देखा था, इसलिए वो थोड़ा शौक होता है। पर वांग उसे समझाता है कि अक्सर संडे को मदर खाना बनाती है। देखकर वांग जी कहते हैं तुम भी बनाया करो। ये सुनकर विंग कहता है मुझे नहीं आती कुकिंग। जो सुनकर वांग जी कहता है इसलिए तुम सिर्फ प्रोफेसर ही बनो। और ये बोलकर वो वहाँ से जाते हैं। कहता है मदर मैं जल्दी से अपने हाथ मुँह धोकर आता हूँ। इस पर यांग कहते हैं ठीक है आराम से जाओ। वांग जी वहाँ से भागते चला जाता है। विंग यांग के पास आता है, वो एक कैरेट लेता है, उसे खाने लगता है। तभी यांग कहते हैं तुम्हारे जूतों पर। तभी तभी विंग अपने जूतों को देखकर कहता है मदर मेरे जूते साफ़ हैं। इस पर यांग कहते हैं तुम्हारे जूतों पर वो ब्लड था ना? ये सुनकर विंग जो कि कैरेट खा रहा था वो रुक जाता है। वो यांग की तरफ देखता है जिसका फेस अभी भी खाने बनाने में ही लगा था, उसका पूरा ध्यान खाना बनाने में था। वो फिर से कहती है तुम अपने जूतों को चेंज कर क्यों नहीं आए, और तुम्हारे कपड़ों से अभी भी ब्लड की स्मेल आ रही थी। ये सुनकर विंग कहता है मदर मैं जल्दी से आ गया इसलिए मैं कपड़े। जिस पर यांग कहते हैं आगे से ध्यान रखना, इस घर में ब्लड की एक ड्रॉप भी नहीं दिखनी चाहिए मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बेटे हो। ये सुनकर विंग कहता है लेकिन तभी यांग कहते हैं और हाँ अपनी मदर के सामने कुछ भी ब्लड से रिलेटेड मत बोलना, और किसी की जान लेने का तो बिल्कुल भी मत बोलना। जो सुनकर विंग कहता है लेकिन मदर हुआ क्या है? जिस पर यांग कैसे जितना कहा है सिर्फ उतना करो, इससे ज़्यादा तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर विंग साइलेंट हो जाता है, लेकिन उसे अब जानना था आखिर बात क्या है, और वो जानता था कि कौन पर्सन उसे सब कुछ बता सकता है। इसलिए वो सीधा उस पर्सन को कॉल करता है जो कि और कोई नहीं लान कुरैन थे, क्योंकि उसकी मदर के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लान कुरैन के पास थी। वहीं वो लोग साथ में खाना खाते हैं। विंग लान कुरैन से कल मिलने के लिए बात करता है। लान कुरैन भी एग्री हो जाते हैं। सब लोग खाना खाते हैं। वांग जी को तो यांग के हाथ का खाना बहुत टेस्टी लगता है। वो तो कहता है कि यांग डेली खाना बनाए। जिस पर वालिन हंसते हुए कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, ये और खाना इसे ऑफिस से फुर्सत मिलेगी ना तब खाना बनाएगी। और ये बोल कर वो यांग की तरफ देखते हैं, जिस पर यांग कहते हैं अगर वांग जी चाहते तो मैं बना सकती हूँ। जो सुनकर वालिन कहती है और मैंने जब कहा था तब? जिस पर यांग कहते हैं मैं बिजी थी। जिस पर वालिन कहती है हाँ मेरे लिए तो बिजी ही रहती हूँ, वांग जी के लिए बड़ा फ्री रहती हूँ, पता चल रहा है मुझे कितना प्यार करती हूँ अपने इस लिटिल बच्चे से। जो सुनकर यांग कहते हैं आखिर वो है ही इतना क्यूट लिटिल बॉय। और ये सुनकर वांग जी स्माइल करके कहता है बिल्कुल मदर, आखिर मैं हूँ ही इतना क्यूट। ये देख कर विंग कहता है अब बस भी करो। फिर वो लोग खाना खाते हैं, जहाँ वांग जी और विंग अपने रूम में चले जाते हैं। सब लोग अपने रूम में आ जाते हैं। विंग जो कि वांग जी के बालों को सहला रहा था, उसे प्यार कर रहा था, उसे किस कर रहा था, उसके साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड कर रहा था। वांग जी थोड़ी देर बाद ही थक कर सो जाता है। विंग भी उसके पास ही सो जाता है। मॉर्निंग में विंग जो कि उठता है, वो देखता है कि वांग जी अभी भी सो रहा है। ये देखकर विंग के चेहरे पर एक प्यारी सी क्यूट सी बनी स्माइल आती है। वो वांग जी के फॉरहेड पर किस करता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। वो ऑफिस का कहता है और फिर वो वहाँ से सीधा लान कुरैन के पास पहुँचता है। लान कुरैन जो कि
वांग जी का विंग का वेट कर रहे थे। विंग सीधा उनके ऑफिस जाता है। लान कुरान विंग से पूछते हैं, विंग क्या बात है बेटा, तुमने मुझे इस तरीके से क्यों बुलाया? तुमने कहा कि तुम्हें अर्जेंटली कुछ बात करनी है। जिस पर विंग कहता है, फादर इन लॉ कुछ ज़रूरी बात है। जिस पर लान कुरान कहते हैं, तुम मुझे फादर बुला सकते हो। जिस पर विंग कहता है, फादर मुझे जानना है कुछ। जिस पर लान कुरान कहते हैं, हाँ बताओ क्या जानना है तुम्हें। जिस पर विंग उसे कल का सारा इंसिडेंट्स बताता है। जो सुनकर लान कुरान कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ। जिस पर विंग कहता है, मुझे जानना है आखिर मदर ने सिर्फ मेरे जूते देखकर इस तरीके से रिएक्ट क्यों किया, और मदर का इतना गुस्सा। जो सुनकर लान कुरान कहते हैं, ये सब तुम्हारी मदर के पास्ट से जुड़ा हुआ है। ये सुनकर विंग कहता है, मुझे जानना है। उन्होंने कभी मुझे अपना पास्ट नहीं बताया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। मैं उनका सन हूँ, मेरा हक है ये जानने का। जो सुनकर लान कुरान कहते हैं, हाँ तुम उनके सन हो और तुम्हें ये जानने का पूरा हक है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन ध्यान रहे, इस बारे में ना ही यांग यांग को पता चलना चाहिए, ना ही हुआलिन को, क्योंकि वो दोनों नहीं चाहते कि तुम्हें उनके पास्ट के बारे में कुछ भी पता चले। ये सुनकर विंग कहता है, ठीक है बताइए क्या जानना, क्या कहना चाहते हैं आप। जिस पर लान कुरैन कहते हैं, ये बात तब की थी जब तुम्हारी मदर कॉलेज में थी, तुम्हारी अल्फ़ा मदर। जो सुनकर विंग कहता है, कॉलेज में वो बहुत पॉपुलर होंगी ना। जिस पर लान कुरैन कहते हैं, हाँ वो पॉपुलर थी, लेकिन वो उससे ज़्यादा पॉपुलर उस पूरी सिटी में थी, क्योंकि पूरी सिटी में उसका सिक्का चलता था हर जगह, उसे बहुत ज़्यादा माना जाता था। वो एक लेडी बॉस की तरह थी। लेकिन फिर उसकी मुलाकात एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट से हुई जिसका नाम हुआलिन था, जो कि वह फैमिली की एक लौती वारिस थी। यांग यांग उससे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करती थी, लेकिन हुआलिन को फर्स्ट टाइम में ही उससे लव एट फर्स्ट साइड हो गया था। और इसका रीज़न था तुम्हारी मदर का एटीट्यूड, क्योंकि वो किसी से भी सीधे मुँह बात ही नहीं करती थी। और हुआलिन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। लेकिन मैं भी उस वक्त तुम्हारी मदर के साथ ही था, और मेरी भी गर्लफ्रेंड थी, जो कि ऑब्वियसली वांग जी की मदर ही है, और मैंने उससे शादी करने का भी प्रॉमिस कर दिया था। और वही यांग यांग और हुआलिन के बीच धीरे धीरे नज़दीकी आ रही थी। यांग यांग को भी उसकी क्यूटनेस, उसका वो नेचर काफ़ी पसंद आ रहा था, लेकिन यांग यांग को एक चीज़ नहीं पता थी, और वो था हुआलिन का बैकग्राउंड। उसे ये तो पता था कि हुआलिन बहुत रिच है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हुआलिन की फैमिली माफिया से बिलोंग करती है। ये सुनते ही विंग चौंक कर कहता है, क्या माफिया? मतलब मेरी मदर माफिया से थी? जिस पर लान कहते हैं, हाँ हुआलिन एक माफिया थी। तभी विंग कहता है, लेकिन मेरी अल्फ़ा मदर तो एक नॉर्मल इंसान थी ना। इस पर लान कहते हैं, हाँ वो और मैं बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से ही आते थे। हमारा बिज़नेस भी इतना बड़ा नहीं था, हम नॉर्मली बिज़नेस करते थे, छोटा सा बिज़नेस था हमारा। और यांग यांग का तो मुझसे भी ज़्यादा लो में चल रहा था, बल्कि हमारा बिज़नेस तो बहुत ज़्यादा डाउन में जा रहा था। तब हुआलिन ने हमारी मदद की, हम दोनों की, और उन्होंने हमारा बिज़नेस ऊंचा उठाया। हुआलिन जो कि अपने फैमिली की एक लौती बेटी थी, उसके फादर ने दूसरी मैरिज की थी, जिसका ऑलरेडी एक बेटा था, जिसका नाम हुआशिंग था। हुआशिंग जो कि यांग यांग का स्टेप ब्रदर था, उनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, और वो हुआलिन से शादी करना चाहता था। लेकिन हुआलिन जो कि ऑब्वियसली यांग यांग को पसंद करती थी, उसने इस बारे में अपने फादर को बताया, लेकिन उसके फादर इस चीज़ के खिलाफ थे। वहीं उसके ग्रैंडफादर जो कि खुद भी एक माफिया थे, उन्होंने हुआलिन का सपोर्ट किया, और उन्होंने हुआलिन और यांग यांग की शादी छुपके से करा दी। और जब हुआलिन के फादर को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने यांग यांग को मारने की कोशिश की। यांग यांग उस वक्त बच गई, लेकिन फिर उन्होंने यांग यांग की पूरी फैमिली को मार दिया। और ये सोचकर, और ये जब यांग यांग को पता चला, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी, और तुम्हारी दोनों मदर का रिश्ता टूटने के कगार पर आ चुका था, क्योंकि एक तरीके से इस समय हुआलिन की गलती थी, क्योंकि उसी ने ही यांग यांग को अप्रोच किया था, ये जानने के बाद भी कि उसकी फैमिली कितनी डेंजरस है। वहीं यांग यांग को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था कि उसकी फैमिली बेगुनाह होकर भी मारी गई। और ये सुनकर विंग भी शॉक था। वहीं फिर विंग कहता है, यांग यांग की पूरी फैमिली को मारा,
और किसी नहीं बल्कि हॉलिन के फादर ने था। जब यांग को इस बारे में पता चला, उसने हॉलिन की पूरी फैमिली को मार दिया और उसने उसके दादाजी को जब उसके दादाजी के पास पहुंची तो उसके दादाजी अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। हालांकि दादाजी की कोई गलती नहीं थी, पर वो अपनी एज की वजह से मर रहे थे और उन्होंने जाते जाते यांग को माफिया की पोजीशन दे दी। लेकिन इन सब से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई, और वो ये कि जो वाशिंग था वो ज़िंदा बच गया। उसने अपने फैमिली के जो भी कनेक्शन थे सबका इस्तेमाल किया यांग को मारने के लिए, और यांग ने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में बहुत सारे लोगों को मारा। और उस वक्त हॉलिन बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। हालांकि वो माफिया फैमिली से थी, लेकिन उसने कभी भी माफिया का ये सब कुछ नहीं किया। वो कभी भी माफिया वर्ल्ड में आई ही नहीं। और उस वक्त यांग ने बहुत खून खराबा किया था और इस चीज़ से हॉलिन बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वो यांग को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उससे प्रॉमिस लिया। जब तुम्हारा जन्म हुआ उस वक्त यांग ने बहुत सारे लोगों को मार दिया था और उस सब को उसने डार्क फार्म हाउस में मारा था, और उन लोगों की डेड बॉडी आज भी उस जगह पर है। जो सुनकर विंग कहता है क्या डार्क फार्म हाउस में, और उसे याद आता है वो रूम, और वो समझ जाता है कि उस रूम में ही ज़रूर उसकी मदर ने सभी लोगों को मारा था। वांग जी विंग डरते हुए पूछता है कि कितने लोगों को मारा था। जो सुनकर लानकुलियन सोचते हुए कहते हैं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ अंदाजे से बता रहा हूँ। वो 100 से ज़्यादा थे, उसने 100 से ज़्यादा लोगों की जान ली थी। ये सुनते ही विंग को दहका लगता है। वो अपने दिल पर हाथ रख लेता है, मतलब उसकी मदर, हालांकि वो अपनी मदर का गुस्सा जानता है, लेकिन इतना। तभी लानकुलियन आगे बताना शुरू करते हैं। जब यांग ये सब कुछ कर रही थी तब उसे एक खबर मिली, एक गुड न्यूज़, और वो गुड न्यूज़ थी तुम विंग। उन्हें पता चला कि तुम उनकी लाइफ में आने वाले हो। और उस वक्त हॉलिन ने यांग से प्रॉमिस लिया कि वो अपने सारे मैटर जितने भी जो भी हैं उन सब को तुम्हारे जन्म से पहले सेटल डाउन कर ले, और उसके बाद उस घर में ब्लड की एक ड्रॉप तक नहीं आएगी। और यांग ने प्रॉमिस किया कि वो सब कुछ हैंडल करेगी, सब कुछ सेटल डाउन करेगी और अपने माफिया वर्ल्ड को छोड़ देगी। और उसने तुम्हारे जन्म के तुरंत बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया, पूरा माफिया वर्ल्ड छोड़ दिया उसने, और उसने अपनी नॉर्मल लाइफ को चूज़ किया। लेकिन कहते हैं ना, जिसके हाथ एक बार गंदे हो गए हो उसके हाथ साफ़ नहीं हो सकते, और यही यांग के साथ हुआ। हालांकि वो हॉलिन के सामने बिल्कुल शरीफ बनकर आती है, लेकिन पीछे पीछे वो अभी भी सब कुछ हैंडल करती है। हालांकि वो माफिया वर्ल्ड में नहीं है, लेकिन उसके दुश्मन आज भी उसका पीछा करते हैं, और उन दुश्मनों में सबसे बड़ा नाम था वाशिंग का। ये सुनते ही विंग को याद आता है कि हॉलिन कितना ज़्यादा डर चुकी थी ब्लड देखकर, और यांग ने गुस्से से कहा था कि इस घर में ब्लड नहीं आना चाहिए। फिर लानकुलियन पूछते हैं, इसलिए यांग ने तुमसे कहा था कि इस घर में ब्लड नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉमिस उसने अपनी वाइफ से किया था, अपने प्यार से किया था कि इस घर में ब्लड नहीं आएगा तो ब्लड नहीं आएगा, और ये रूल सब पर लागू होता है। और अगर तुमने इस रूल को तोड़ा तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसके लिए उसके प्यार से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ये सुनकर विंग कहता है मैं ध्यान रखूँगा फादर, और थैंक यू मुझे ये सब बताने के लिए। और विंग ये बोलकर जाने लगता है, तभी लानकुलियन उसका हाथ पकड़ कर कहते हैं विंग पानी पियो पहले। जिस पर विंग पानी पीता है, खुद को काम डाउन करता है, क्योंकि विंग लिटरली काँप रहा था, उसके हाथ शेक कर रहे थे। उसने तो एक की जान ली, लेकिन उसकी मदर कितनों को मार कर बैठी है। वहीं ये सब सुनकर विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था। हालांकि उसे उसकी मदर का डिसीजन बिल्कुल सही लगा। उसे कहीं ना कहीं अपनी मदर के लिए बुरा लग रहा था कि उसकी मदर जो कि एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी, लेकिन सिर्फ एक पर्सन की वजह से उसकी मदर माफिया वर्ल्ड में चली गई। क्या कुछ सफ़र नहीं किया होगा विंग, जो कि ये सब सोच रहा था। तभी लानकुलियन कहते हैं विंग एक बात का ध्यान रखना, मैंने तुम्हें ये सब बताया है, इस बारे में यांग को कभी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो कभी नहीं चाहती कि उसके पास्ट की परछाई भी उसकी फैमिली पर पड़े। ये सुनकर विंग कहता है मैं ध्यान रखूँगा फादर, एंड थैंक यू मुझे सब कुछ बताने के लिए। और ये बोलकर विंग जैसे ही पलटता है वो देखता है उसके सामने यांग खड़ी थी।
लान कुरैन भी उसे देख के शौक थे। जिसने अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डाले होते चल कर उनके पास आती है। विंग जो कि थोड़ा डर चुका था वो एक कदम पीछे लेता है। तभी यंग उसके बिल्कुल सामने आकर कहती है, इतना डर क्यों रही हूँ और ये पसीना, और ये बोलकर वो अपने हैंके से विंग का पसीना साफ करते कहती है, तुम मेरे बेटे हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर विंग कहते हैं, मदर आप यहाँ। जिस पर यंग उसके चिन पर हाथ रख कर उसके फेस को थोड़ा ऊपर उठाकर कहती है, नज़रें मत झुकाओ, मेरी आंखों में आंखें डाल कर बात करो, वे वुशान हो तुम, भूलो मत। जो सुनकर विंग अपनी मदर की आंखों में देखता है जहाँ उसके लिए बहुत सारा प्यार था। ये देखकर विंग कहता है, मदर। जिस पर यंग कहते हैं यंग उसके पास जाता है, बिना कुछ कहे वो यांगन को हक करता है। फर्स्ट टाइम इतने सालों बाद उसने यांगन को हक किया था। शायद बचपन में किया होगा, लेकिन उसके बाद उसने कभी यांगन को हक नहीं किया। यांगन जो कि विंग के इस तरीके से हक करने से पहले थोड़ा चौंकती है, लेकिन फिर वो धीरे से विंग की पीठ को रब करते हुए कहते हैं, सब ठीक है, काम डाउन, कुछ नहीं हुआ है। ये सुनकर विंग और भी टाइटली यांगन को हक करता है। जो देख कर यांगन कहती है, कहा ना, काम डाउन, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। जो सुनकर विंग कहता है, थैंक यू मदर। जो सुनकर यंग कहते हैं, मेंशन नॉट, और वैसे भी तुम्हें थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, बेटे हो तुम मेरे, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँ, कितना भी करूँ कम है। और हाँ, इस लान कुरैन की बातों पर ध्यान मत दो, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ, और मैंने वो सब सिर्फ अपनी वाइफ के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए भी छोड़ा था, क्योंकि मुझे पता था इससे तुम्हें बहुत दिक्कत होगी, और मैं किसी भी कीमत पर अपने बेटे को कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती। ये सुनते ही विंग अपनी मदर के फेस की तरफ देखता है, जहाँ यांग उसके फेस पर हाथ रख कर कहते हैं, और हाँ, अपनी मदर को कभी पता मत लगने देना कि तुम्हें सब कुछ पता है। जो सुनकर विंग कहते हैं, आपको किससे पता? इस पर यांग कहते हैं, तुमने उस रूम को खोला था, मैं समझ चुकी थी, तुम्हारे दिमाग में हज़ारों सवाल हैं, अगर तुम सीधा मुझसे पूछते तो मैं भी तुम्हें सच बता देती, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने लान कुरैन से पूछा। और ये बोलकर वो लान कुरैन की तरफ घूर कर देखते हैं। जिस पर लान कुरैन कहते हैं, मुझे ऐसे मत देखो, तुमने ही अपने बेटे के बीच में बाउंड्री खड़ी कर रखी है। जो सुनकर कहती है, थैंक्स मेरे बेटे को संभालने के लिए। जो सुनकर लान कुरैन कोई जवाब नहीं देता। वहीं यांग विंग की तरफ देखते हैं, जिस पर विंग कहता है, सॉरी मदर, लेकिन मैं आज से आप पर पूरा ट्रस्ट करूँगा। जो सुनकर यांग कहते हैं, चलो, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा वेट कर रहा है। जो सुनकर विंग कहता है, किस लिए? जिस पर यांग उसे एक टिकट देते हुए कहते हैं, तुम्हारा हनीमून पैकेज, और उसके बाद तुम कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। जो सुनकर विंग शॉकिंगली यांग की तरफ देखता है। जिस पर यांग कहते हैं, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं मेरे बेटे को इस बिज़नेस लाइफ में रहने दूंगी? बिल्कुल नहीं। तुम वो करो जो तुम्हारा ड्रीम है, अपने ड्रीम्स की तरफ जाओ। और ये बोल कर वो विंग के पीठ पर 2 बार थपथपाती है और विंग को आगे की तरफ धकेल कर कहती है, जाओ, वेट कर रहा है तुम्हारा बाहर, कार है वहीं पर। जो सुनकर विंग जैसे ही जाने लगता है, यांग कहते हैं, रुको। विंग जैसे ही रुकता है, यांग उसकी तरफ की फेंकती है। विंग उसे कैच करके कहता है, थैंक यू मदर। फिर विंग जाने लगता है, लेकिन फिर रुकता है, पीछे पलट कर कहता है, लव यू मदर। जो सुनकर यांग कहते हैं, लव यू टू। अब विंग वहाँ से चला जाता है। विंग के जाने के बाद यांग पलट कर लान कुरैन की तरफ देखती है। जो देखकर कुरैन एक कदम पीछे हटकर कहता है, मुझे ऐसे मत देखो, तुम्हारी ये नज़रें मुझे सच में डराती है। इस पर यांग कहते हैं, कितना सच बताया तुमने उसे? जिस पर लान कुरैन कहता है, वही जो ज़रूरी था। इस पर यांग कहते हैं, गुड जॉब। जो बोलकर वो वहाँ से जाने लगती हैं। तभी लान कुरैन कहता है, क्या माफिया किंग ऐसे ही जा रहा है? ये सुनते ही यांग के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आकर कहती है, तुम माफिया किंग किसे बोल रहे हो? मैं तो माफिया वर्ल्ड छोड़ चुकी। जो सुनकर लान कुरैन कहता है, किसी और को बेवकूफ़ बनाना। जो सुनकर यांग हल्का सा हंसती है और कहती है, हाँ, क्या करूं, जब एक बार कोई इस दलदल में चला जाए ना तो वो बाहर नहीं आ सकता। और ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है। अब हम 3 महीने बाद देखते हैं विंग जो कि रेडी हो रहा था। उसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था और वो लिटरली कहर ढा रहा था, इतना ज़्यादा हैंडसम एंड सेक्सी लग रहा था। वहीं वांग जी जो कि क्यूटली रेडी हो रहा था, क्योंकि आज उसका कॉलेज था। वांग जी जल्दी से तैयार होता है और भागते हुए
नीचे आता है, चिल्ला कर कहता है मदर। जैसे ही वांग जी चिल्लाता है वहाँ पर 2 आवाज़ आती हैं, वांग जी, वांग जी। जैसे ही वांग जी सुनता है वो दौड़ते आता है और सीधा वालेन को हक करता है। वालेन उसे न करिए कहते हैं तो मेरा लिटिल बॉय तैयार हो गया। जिस पर वांग जी कहता है बिल्कुल। फिर उसकी नज़र यांगंग पर जाती है जो कि अपनी जगह पर बैठी हुई थी डाइनिंग टेबल पर। वांग जी उसके पास जाता है और उसे सीधा पीछे से होकर के कहता है मदर, और ये बोलकर वो सीधा यांगंग के चिक्स पर किस करते हैं। यांगंग की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है। वही वालेन चिल्ला कर कहते हैं वांग जी। वही वांग जी देखकर हंसते हैं, कहते हैं मदर, और ये बोलकर वो दूसरे चिक्स पर किस करता है। यांगंग ये देखकर हल्का सा खांसती है। वही ये देखकर वांग जी हंसने लगता है। तभी भी वांग जी का कान पकड़कर खींचते हैं, कहता है लान वांग जी ये क्या हरकत है। जिस पर वांग जी कहता है मैंने ये किस नहीं किया। जिस पर विंग कहता है तो किसने किया। जिस पर वांग जी कहता है ऑब्वियसली किसने किया होगा, बेबी अपनी ग्रैंड मदर को किस करना चाहता था इसलिए मैंने कर दिया। और ये बोलकर वो हंसने लगता है। हमारा वांग जी प्रेग्नेंट है और वो भी 3 मंथ। और ये सुनकर विंग उसका कान खींच कर कहता है लान वांग जी सुधर जाओ तुम। जिस पर वांग जी विंग को जीभ दिखाता है और फिर वो अपनी जगह पर बैठ जाता है जहाँ वो अपना फेवरेट फूड इंजॉय करता है। इसके बाद वांग जी को विंग कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है। विंग कॉलेज में अपनी कार पार्क करता है क्योंकि वो भी अब प्रोफेसर था। विंग क्लास में आता है, उसका फेस वही स्ट्रिक्ट था, बिल्कुल सख्त फेस, और उसकी नज़रें बिल्कुल कोल्ड। उसे देखकर वांग जी कहता हाय माय डेविल प्रोफेसर, क्या लग रहे हो तुम। और ये देखकर शाओ शिनचैंग कहता है अपनी नज़रें हटाओ, लार टपक रही है तुम्हारी। सुनकर वांग जी कहता है हटाओ, अपने हस्बैंड को ताड़ने का मज़ा ही अलग होता है। वहीं विंग ये देखकर 2 बार टेबल पर नोक ठोकते हुए कहते हैं सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। सुनकर वांग जी कहता है प्रोफेसर। और वहीं विंग जो कि वांग जी की हर हरकत नोटिस कर रहा था। वांग जी विंग खुद को सख्त रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। और वांग जी जैसे इनको देखता है वो धीरे से वांग जी को विंग को फ्लाइंग किस देता है। देखकर विंग अपने दल पर हाथ रखता है बड़ी मुश्किल से। फिर वो अपनी क्लास बहुत टफली लेता है क्योंकि वांग जी बहुत क्यूट हरकतें कर रहा था। कभी विंग को फ्लाइंग किस देता, कभी वैसे किस देता, कभी हार्ट बनाता है, कभी कुछ करता और विंग बस उसका स्वीट टॉर्चर बर्दाश्त कर रहा था। वांग जी देखता है कि विंग क्लास से बाहर जा चुका है, उसकी क्लास खत्म हो चुकी है। वांग जी अपने डेस्क से उठकर कहता है मैं प्रोफेसर के कैबिन में जा रहा हूँ। ये सुनकर उसके दोस्त उसे रोकने लगते हैं। तभी न्यूज़ैन कहता है पहले ये प्रोफेसर के कैबिन में जाने से पहले रोया करता था और अब ये ऐसे बंदर की तरह चलते हुए जाता है। जिस पर शाओ शिनचैंग कहता है जब प्रोफेसर ही उसका हस्बैंड हो तो वो ऐसे ही जाएगा ना। और वांग जी सीधा प्रोफेसर के कैबिन में जाता है जहाँ विंग जो कि डेस्क पर बैठा हुआ था, टेबल अपनी चेयर पर बैठा हुआ था, उसे देखकर वांग जी डेस्क पर बैठ जाता है। विंग उसे देखकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो लान वांग जी। जो सुनकर वांग जी उठता है, फिर से दरवाजे को अच्छे से लॉक करता है, एक बटन देता है, फिर से अच्छे से लॉक करता है। विंग उसे देखता है, वांग जी सीधा विंग के लैप में बैठता है और कहता है प्रोफेसर। इस पर विंग कहता है ये क्या हरकत है लान वांग जी। इस पर वांग जी विंग की चेन पकड़ता है, उसके लिप्स पर किस करके कहता है मेरे क्यूट स्वीट प्रोफेसर। जिस पर विंग कहता है क्यूट स्वीट प्रोफेसर, मुझे नहीं लगता ये मेरा रियल नेम है। जो सुनकर वांग जी विंग के गले में अपनी बाहें डालता है, उसके नोज़ से अपने नोज़ को रब करते हुए कहता है तो आप हो मेरे डेविल प्रोफेसर। जिस पर विंग कहता है तुम्हारा डेविल प्रोफेसर। जो सुनकर वांग जी कहता है आई लव यू माई डेविल प्रोफेसर। जो सुनकर विंग कहता है लव यू टू माई क्यूट लिटिल एंजल। और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। तो चलिए मिलते हैं एक नई प्यारी स्वीट सी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, और उस स्टोरी में हमें बहुत क्यूट सीन मिलेंगे। और आपको कैसी कहानी चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। और हाँ प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।